दरभंगा में लहेरियासराय थाना इलाके के बलभद्रपुर मोहल्ले में गुलेल गैंग ने डॉक्टर दंपति के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस भीषण चोरी मामले में पुलिस को कई सुराग मिले हैं। दरभंगा के एसडीपीओ ने जल्द ही पूरे मामले में खुलासा करने की बात कही है। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर चोरों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 5 नकाबपोश चोर घर के अंदर एक दरवाजे तोड़कर घुस जाते हैं। इसके बाद वो पूरे घर में बेफिक्र होकर घूमने लगते हैं और एक एक करके कीमती सामान चोरी करने लगते हैं। चोर घर के हर कोने को छान मारते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बताया जा रहा है कि डॉक्टर रजनीश कुमार के घर से चोरों ने लगभग 2 लाख रुपए नकद और 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर के अलावा कुछ और सामान की चोरी की है। इस घटना के बाद पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। वहीं घटना के समय मौजूद गार्ड से भी पूछताछ की जा रही है और जल्द ही चोरों तक पहुंचने का दावा कर रही है। भोजपुरी गानों और फिल्मों ने पूरे देश में अपनी अहम छवि बनाई है। बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों में लोग भोजपुरी गानों पर झूमते गाते नजर आते हैं। भोजपुरी कलाकारों ने पूरे देश में अपने टैलेंट का लोहा मनवा लिया है, लेकिन ये टैलेंटेड कलाकार संसाधनों के अभाव से जूझ रहे हैं। दरअसल बिहार में भोजपुरी फिल्म कलाकारों की कोई कमी नहीं है। 16 channels, 15 languages। सिर्फ संसाधनों की कमी के कारण कलाकारों को फिल्म या गानों की शूटिंग करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे कलाकार राज्य के बाहर फिल्मों की शूटिंग करने पर मजबूर हैं। राज्य सरकार की तरफ से सहयोग नहीं मिलने के कारण भी भोजपुरी फिल्म कलाकारों की प्रतिभा प्रभावित हो रही है। वहीं इन कलाकारों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती अगर उन्हें मदद मिलती, जिससे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री तेजी से आगे उभर कर सामने आती। छपरा में बाइक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मंदिर में आने वाले भक्तों की बाइक को भी चुराने से परहेज नहीं कर रहे। चोरों के बेखौफ रवैये को देखकर पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल उठने लगे हैं। ऐसे ही चोरी की एक घटना मानस मंदिर से सामने आई। चोरी की यह घटना 30 अगस्त की बताई जा रही है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 2 चोरों ने इतने शातिराना तरीके से इस घटना को अंजाम दिया कि आपके होश ही उड़ जाएंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मंदिर के बाहर एक चोर अपनी बाइक पर बैठा है। उस चोर की नजर पीछे रखी एक बाइक पर थी। तभी दूसरा चोर आता है और बाइक के पास खड़ा हो जाता है। दोनों चोर पहले तो माहौल का जायजा छपरा से सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। जिसने भी हादसे को देखा वो दंग रह गया। ये पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि ये घटना SH 73 पर देवरिया नहर के पास की है, जहां 2 बाइक की टक्कर में 2 शख्स घायल हो गए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार 2 लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इसी बीच वे एकाएक बहरौली गांव में जाने के लिए बाइक मोड़ देते हैं। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार बाइक जाती है और दोनों बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो जाती है। दूसरी बाइक पर सवार दोनों युवक उछलकर सड़क पर गिर जाते हैं। वहीं पहली बाइक पर सवार लोग भी घायल हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि घायल दोनों हाजीपुर में स्वास्थ्य कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं। वे हाजीपुर से बाइक पर सवार होकर गोपालगंज अपने गांव जा रहे थे। घायल दोनों शख्स को इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बगहा से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस अभिरक्षा में एक अपराधी फोन पर बात करता नजर आया। वहीं उसके दूसरे हाथ में हथकड़ी और रस्सी बंधी है। पुलिस की लापरवाही का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो रामनगर थाना क्षेत्र का बताया जाता है। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि आरोपी इम्तियाज अहमद बड़े आराम से फोन पर बात कर रहा है। वहीं उसके दूसरे हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। फोन पर बात करते हुए अपराधी हंसते हुए फोन पर गप्पे लड़ा रहा है और फोन पर बात करते करते ही वो ऑटो में बैठ जाता है। पुलिसकर्मी ये सब देखकर भी अनजान बने हुए हैं।
बताया जा रहा है कि गिरफ्तार इम्तियाज अहमद पर नगद रुपए लेकर जमीन रजिस्ट्री नहीं करने और फर्जीवाड़ा करने का आरोप है, जो रामनगर का निवासी है। आरोपी को पुलिस मेडिकल जांच के लिए ले जा रही थी। इस दौरान ही ये लापरवाही सामने आई। आरोपी को फोन पर बात करते देख भी उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी और जवान तमाशबीन बने रहे। घाट पर स्वास्थ्य व्यवस्था, मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस। ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था को है इलाज की जरूरत। बक्सर से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक मरीज को एम्बुलेंस तक नहीं मिल सकी। यहां स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था देखने को मिली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक मरीज को परिजन टेम्पू पर खटिया लगाकर उस पर लाद कर तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, जबकि मरीज के कूल्हे की हड्डी टूटी हुई है। परिजनों ने बताया कि वे लोग बक्सर के हकीमपुर गांव के रहने वाले हैं। परिजन सरकारी अस्पताल की लचर व्यवस्था को देखते हुए निजी अस्पताल लेकर जा रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन बड़ी बड़ी मेडिकल सुविधाओं की बात करती है, पर मरीजों को सही समय पर एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती है। अक्सर लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी परिजन शव को कंधे पर ढोते दिखाई देते हैं, तो कभी मरीज के इलाज के लिए भटकते हुए लोगों को देखा जा सकता है, जिसके कारण कई लोगों की जान भी चली जाती है। मूंछों पर ताव देते तो आपने देखा होगा। अब जरा इन जनाब को देखिए जो विरोध में मूंछें कटवा रहे हैं। सासाराम में LIC कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल यहां जीवन बीमा निगम के हड़ताली अभिकर्ताओं ने LIC के कार्यालय के सामने अपनी अपनी मूछें काट ली। प्रदर्शन कर रहे अभिकर्ताओं का कहना है कि IRDA तमाम इंश्योरेंस कंपनी को संचालित करने वाली एक संस्था है, लेकिन काला कानून बनाकर अभिकर्ताओं का शोषण किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी LIC कर्मियों का आरोप है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी के अनुसार अभिकर्ताओं के हितों पर हमला किया जा रहा है। अभिकर्ता शशि रंजन ने बताया कि लगातार कमीशन में कटौती के अलावा बोनस भी कम किया जा रहा है, जिस कारण LIC के एजेंट्स के अलावा पॉलिसी धारकों को भी समस्या हो रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। LIC कर्मी पिछले 1 सितंबर से अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। रोज सासाराम LIC कार्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी प्रमुख मांगे हैं कि बोनस और कमीशन की कटौती पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा नए कानून को वापस लेने की मांग की जा रही है। एक ही सड़क पर ट्रैक्टर और नाव चली साथ साथ। भारी बारिश से सड़क बनी दरिया और सड़कों पर चली नाव। जी हां, तस्वीरें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि बारिश ने कितनी तबाही बेंगलुरु में मचाई है। दरअसल बारिश के कारण सिल्क और वैली कही जाने वाली बेंगलुरु जैसे शहर में सैलाब आ गया है। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। इससे सबसे ज्यादा बेंगलुरु के ट्रैफिक पर असर पड़ा है। पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से IT कंपनीज में काम करने वाले लोगों को ऑफिस पहुंचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर ही फंसे नजर आ रहे हैं। सबसे प्रभावित इलाका बेलांतूर है, जहां सड़कों पर घुटने तक पानी भरा है। पिछले एक हफ्ते से भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए। यहां कई इलाकों में इतना पानी भर गया है कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव की मदद ली जा रही है। ये पहली बार है कि कई पौष इलाकों में पानी भरा है। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 9 सितंबर तक कर्नाटक में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मुंगेर में पहले तो गंगा के पानी ने कहर बरपाया, लेकिन अब भी बाढ़ का पानी कम होने पर लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जलीय जीव अब बाढ़ के पानी के कारण गांव में आ गए हैं और जल दैत्य अब किसानों के मवेशियों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं बाढ़ में बहकर आए मगरमच्छ से ग्रामीण भयभीत दिख रहे हैं। बरियारपुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। ऐसे में बाढ़ में बहकर आए मगरमच्छ भी गांव तक पहुंच गए हैं। मगरमच्छ कभी आम के बगीचे में तो कभी बाढ़ के पानी में खुलेआम ग्रामीणों को दिख जा रहे हैं, जिसका ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल भी किया है। देखिए कैसे ये मगरमच्छ आम के बगीचे में आराम फरमा रहा है तो कभी गाँव के पास नदी में विचरण कर रहा है। बंगाली टोला निवासियों का कहना है कि मगरमच्छ उनके मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे वे काफी भयभीत हैं। गंगा तटीय इलाके में मगरमच्छ के आने से लोग अब नदी के पास जाने से कतरा रहे हैं। वहीं जिला परिषद सदस्य का कहना है कि मगरमच्छ के आने की सूचना अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही समस्या का समाधान निकाला जाएगा। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। निचले इलाके के लोग अपने घर को छोड़कर पलायन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की है, क्योंकि घर का सारा राशन पानी में डूब गया है। बाढ़ के पानी उनके घरों में घुस जाने से किसानों को अब अपने पशुओं का पालन करने में काफी कठिनाई हो रही है।
वहीं किसानों ने बताया कि वो दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले सूखा और अब थोड़ा बहुत जो साग सब्जियों की खेती बची थी वो भी बाढ़ के पानी से पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिसमें खासकर परवल, बैंगन, मिर्ची, नेनुआ आदि सब्जियां बाढ़ के पानी से पूरी तरह बर्बाद हो गई। वहीं बाढ़ के पानी में कई घर आधे से अधिक डूब चुके हैं, जिससे लोगों को अब रहने में कठिनाई हो रही है। साथ ही दियारा के किसानों ने बताया कि बाढ़ से ग्रसित ग्रामीणों के लिए अब तक जिला प्रशासन ने कोई राहत कार्य पहुंचाने के लिए कोई पहल नहीं किया है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार 8 दिन से गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगले दिन सुबह जलस्तर 28.13 मीटर तक पहुंच जाएगा। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां स्थानीय प्रशासन की लापरवाही से भी लोगों को काफी परेशानी हो रही है। ये तस्वीरें सुपौल की हैं। यहां रात भर की बारिश ने ही नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी। दरअसल विद्यापुरी इलाके में बीती रात तेज बारिश हुई थी, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था ऐसी कि पानी सड़क पर ही जमा रह गया। राजेंद्र नगर चौक पर 3 फीट पानी भर गया, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। राजेंद्र नगर चौक पर स्कूल और कोचिंग संस्थाएं भी हैं। पढ़ने जाने वाले बच्चों को भी इस 3 फीट पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। इस सब के बावजूद अब तक नगर परिषद की नींद नहीं टूटी है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी जल निकासी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। नगर परिषद के इस उदासीन रवैये को देखकर लोगों में काफी आक्रोश है। वे जल्द से जल्द उचित व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी दिनचर्या वापस से पटरी पर आ सके। दानापुर में बाढ़ प्रभावितों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिले के 6 पंचायत और मनेर के 4 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं, लेकिन राहत का कोई काम सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है। लोग भोजन और सरकारी सुविधा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें खाद्य सामग्री की दिक्कत हो रही है और मेडिकल सुविधा में भी परेशानी हो रही है। पानी के बीच घिरे होने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। निचले इलाके में रहने वाले लोग भूख से छटपटा रहे हैं। मवेशी भी भूख से व्याकुल है। परेशान लोग बाढ़ के पानी में ही खड़े होकर प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं। वहीं अखिल भारतीय बाढ़ पीड़ित संघर्ष मोर्चा ने कहा है, दियारा क्षेत्रों में तुरंत ही सहायता मुहैया करवाना चाहिए। पीड़ितों को भोजन और जानवरों के लिए चारा का भी वितरण करने की मांग की गई है। लोगों की मांग है कि मोकामा से लेकर बनेर तक विद्यालय या किसी अन्य सरकारी कार्यालयों को चिन्हित कर बाढ़ पीड़ितों के लिए आश्रय स्थल घोषित किया जाए। बिहार में शराब माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। दूसरे राज्यों से शराब की सप्लाई करने के चक्कर में कई बार पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन अगर पुलिस अपना काम कर रही है तो ये अपने काम में पीछे कैसे रह सकते हैं। इसी बीच गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने यूपी से खपाने के लिए लाई जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त की है। बताया जा रहा है कि कुचायकोट थाने के बलथरी चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम वाहन जांच अभियान चला रही थी, तभी एक कार पर उनकी नजर पड़ी। तलाशी लेने पर कार से 11 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। हालांकि शराब तस्कर मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस शराब के कार्टन कब्जे में लेकर अपने साथ थाने ले आई है। आप देख सकते हैं कि थाने में 1-2 नहीं बल्कि विदेशी शराब के 11 कार्टन रखे हुए हैं। पुलिस ने कार भी जब्त कर ली है। फिलहाल पुलिस की टीम ने गाड़ी नंबर की जांच कर शराब तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। तस्करों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा में 3 तलाक को लेकर चर्चाएं तेज है। बीते दिनों सकरा के रामनगर की रहने वाली तसीमा खातून ने अपने पति और ससुर पर 3 तलाक देने और हलाला करने के दबाव का आरोप लगाया था। इस मामले में सकरा थाने में बीते सप्ताह 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन मामले को लेकर पुलिस का सुस्त रवैया तसीमा को परेशान कर रहा है। पीड़िता तसीमा रो रो कर गुहार लगा रही है कि उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए। तसीमा की मां भी इसी उम्मीद में है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई कर उनकी बेटी को न्याय दिलाए, लेकिन मामले के प्रति सकरा थाना पुलिस का सुस्त रवैये से अब सब कोई परेशान है। तसीमा का आरोप है कि आरोपी पक्ष के दबाव में थाना कुछ नहीं कर रही। हालांकि इस मामले को लेकर सीनियर एसपी जयंतकांत ने बताया कि पुलिस अपना काम कर रही है। केस दर्ज हो गया है। अब बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब तक कुछ नहीं। हम जाते हैं वहाँ पे तो बोलते हैं कि डायरी नहीं तैयारी हुआ है, नहीं कुछ, मतलब कि हमारे जो लड़का वाला के जो पक्ष से है तो सकरा थाना मिले हुए हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम सकरा थाना कीन लेंगे।
मधुबनी का कभी औद्योगिक क्षेत्र में खास पहचान हुआ करती थी। लोहट और सकरी में चीनी मिल के अलावा पंडौल का सूत कारखाना हजारों कारीगरों को रोजगार मुहैया कराता था। वहीं खादी और हैंडलूम कपड़े के कुटीर उद्योग के घर घर में खुशहाली थी। लेकिन अब ये बातें इतिहास बन चुकी है। पिछले करीब 3 दशक से यहाँ के सभी कल कारखाने बंद हैं। ऐसे में लोग हताश और निराश हैं। लेकिन बिहार की नई सरकार में मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ को उद्योग विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों में पुराने दिन लौटने की आस जगी है। उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचने पर मधुबनी वासियों ने उद्योग मंत्री का भव्य स्वागत किया। अभिनंदन समारोह में जुटी हजारों की भीड़ ने मंगल गीत गाकर मंत्री जी को शुभकामनाएं दी। वहीं उद्योग मंत्री ने भी जल्द ही मधुबनी की औद्योगिक तस्वीर बदलने का भरोसा जताया। अपने विधायक को उद्योग मंत्री बनाए जाने पर मधुबनी के युवाओं का खुश होना लाजमी है, लेकिन युवाओं की इस खुशी और भरोसे को बनाए रखने की अहम जिम्मेदारी अब उद्योग मंत्री के कंधे पर है। हजारीबाग शहर के लोगों के घूमने का प्रमुख स्थल हजारीबाग झील के साफ सफाई के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हार्वेस्टर मशीन मंगवाई है। इस मशीन की कीमत लगभग 2 करोड़ बताई जा रही है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मशीन से लगातार 8 घंटे तक झील के अंदर गिरे खरपतवार, जलकुंभी, घास और पत्तों को साफ किया जा सकता है। इस मशीन से झील में भरी जलकुंभी, खरपतवार और पत्तों को निकालकर झील को फिर से सुंदर बनाया जाएगा। झील में जलकुंभी और खरपतवार होने के कारण इसके पानी का रंग हरा हो गया है। वहीं झील का पानी भी प्रदूषित हो गया है। झील में जलकुंभी होने के कारण नौका विहार में भी परेशानी होती है, जिससे परेशान होकर हजारीबाग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने झील को साफ करने के लिए ये मशीन मंगवाई। वहीं आम लोगों के बीच ये मशीन कौतूहल का विषय बनी हुई है। लोग इस मशीन के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं। वहीं मशीन को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती है। लोगों ने नगर प्रशासन की इस पहल को सराहा है। राजधानी रांची में आज सुबह से ही ट्राइबल फेस्टिवल कर्मा की रौनक देखने को मिल रही है। भाई बहन के बीच प्यार और स्नेह का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। कर्मा की पूजा शाम में होती है। घर की सफाई के साथ साथ अच्छे भोजन भी तैयार करना और ड्यूटी पर जाना आदिवासी महिलाओं की दिनचर्या में शामिल होता है। बावजूद इसके अपनी मेहनत के लिए पहचानी जाने वाली आदिवासी महिलाएं अपनी ड्यूटी पर मुस्कान के साथ नजर आती हैं। कर्मा के त्योहार के बीच रांची के एक पेट्रोल पंप पर काम कर रही आदिवासी महिलाएं अपने पारंपरिक ड्रेस के साथ नजर आईं। ट्रेडिशनल लुक में भी आदिवासी महिलाएं अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। बड़ी ही शान और शालीनता के साथ महिलाएं साड़ी पहनकर पेट्रोल पंप पर काम कर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि उन्हें अपना पारंपरिक परिधान बहुत पसंद है। ये इसे पहनकर बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करती हैं। कहा जाता है कि कर्मा त्योहार धर्म के साथ साथ कर्म की प्रधानता को भी दिखाता है। गुमला में कर्मा पर्व की धूम देखने को मिल रही है। चारों ओर उत्साह का माहौल है। कर्मा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कर्मा पर्व के एक दिन पहले गुमला प्रखंड के डीवीडी गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग एकत्रित हुए। इस मौके पर से बिशनपुर विधायक चमरा लिंडा की धर्मपत्नी ललिता लिंडा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। आदिवासी महिलाएं पारंपरिक परिधान में नृत्य करती नजर आईं, जिसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। साथ ही साथ पारंपरिक धुन पर सभी लोग थिरकने लगे। बताया जा रहा है कि ये पर्व झारखंड वासियों का प्राचीन और पारंपरिक त्योहार है, जिसे झारखंड के लोग धान की रोपाई खत्म होने के बाद प्रकृति की पूजा करते हुए अच्छे फसल की कामना करते हैं। कहा जाता है कि झारखंड वासियों द्वारा प्रकृति पूजन की ये परंपरा सदियों से है। कर्मा पर्व पर वे करम डाली की पूजा करते हैं और झूमर खेलते हैं। मान्यता ये भी है कि ये पर्व बहनों द्वारा भाइयों के लिए मनाई जाती है। ये झारखंड का प्राचीनतम पर्व है जो प्रकृति को समर्पित है। लाठीबाज नेता और कार्यकर्ता, नगर परिषद बन गया अखाड़ा, हंगामे का वीडियो हुआ वायरल। दरअसल मुंगेर में जमालपुर आरजेडी अध्यक्ष चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई। दोनों तरफ से जमकर लात घूसे और लाठियां चली, जिसमें महिला और बच्चे भी घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चुनाव में पूर्व अध्यक्ष मंटू यादव और बम यादव उम्मीदवार थे। जब बम यादव की जीत का ऐलान किया गया, तब मंटू यादव के समर्थकों ने लाठी डंडे से हमला शुरू कर दिया।
इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और वहां बैठे कई महिलाओं और बुजुर्गों को भी चोट लगी। इस मामले में सख्त होते हुए मुंगेर आरजेडी जिला अध्यक्ष देवकी नंदन ने बताया कि जिले में हो रहे प्रखंड अध्यक्ष चुनाव के दौरान कई जगहों पर झड़प की सूचना मिली, पर जमालपुर में जिस ढंग से मारपीट हुआ उसको लेकर पार्टी ने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है और दोषी पाए गए लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। जरा इस युवक को देखिए जो रोते हुए उठक बैठक कर रहा है। अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कुछ लोग उस पर ऐसा करने के लिए दबाव बना रहे हैं, उसे डांट रहे हैं, लताड़ रहे हैं। युवक लगातार उठक बैठक कर रहा है, उसके बाद लोग उस युवक को छोड़ देते हैं। युवक का ये वीडियो सिवान के महाराजा अनुमंडल का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार उठक बैठक करने वाला शख्स एक कोचिंग सेंटर में शिक्षक है, जो वहां पढ़ने वाली छात्राओं से छेड़खानी करता था। जब ग्रामीणों को इसका पता चला तो बीच सड़क पर उससे कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं, ये युवक जिसे कोचिंग का शिक्षक कहा जा रहा है, बीच सड़क पर कान पकड़कर बच्चों की तरह उठक बैठक कर रहा है। कुछ लोग उसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो सुखाड़ से परेशान हो चुके किसानों का है। ये किसान बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन इन्हें मिला क्या? जमीन में दरार और कड़ी धूप की वजह से झुलसी फसलें। वास्तव में अब इनके पास रोने के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए ये रोते रोते गीत के जरिए अपनी पीड़ा को बयां कर रहे हैं। दरअसल शेखपुरा के 5 प्रखंडों में सुखाड़ की स्थिति बढ़ती जा रही है, जिसके कारण खेतों में दरार पड़ गई है। खेती नहीं होने से किसान काफी परेशान है। खेत सूखी और धरती में दरार देखकर किसान दहाड़ मार कर रो रहे हैं। अपनी क्षेत्रीय भाषा में गीत के माध्यम से ये अपनी व्यथा भी सुना रहे हैं। किसानों का रोते हुए गीत गाता वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो अररिया क्षेत्र का है। बारिश नहीं होने के कारण सुखाड़ की स्थिति बनती जा रही है। किसान काफी परेशान हैं। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ की वजह से फसलें डूब गई है। प्रकृति की इस दोहरी मार से किसान अपनी किस्मत को कोस रहे हैं। वायरल वीडियो से किसान के दर्द और परेशानी को आसानी से समझा जा सकता है। इलाके के लिए गजराज की लड़ाई। जब आपस में भिड़ गए दो मतवाले हाथी, अधिकार और वर्चस्व की हुई लड़ाई। दो हाथियों के बीच हुई लड़ाई कैमरे में कैद। सोशल मीडिया पर हाथियों की लड़ाई हुई वायरल। दोनों हाथियों के आपस में लड़ने का वीडियो देखकर बड़े बड़ों की रूह कांप जाएगी। दोनों लड़ाई के साथ जंगल में जमकर तांडव मचाते हैं। दरअसल असम में होजई के दिगलो बिल में दो हाथी इलाके में वर्चस्व को लेकर भिड़ जाते हैं। इस दौरान वहां हाथियों का झुंड भी मौजूद रहता है। जंगली इलाके में सभी हाथी मदमस्त होकर चल रहे थे, तभी दो नर हाथी झुंड और इलाके में अपनी धाक जमाने को लेकर भिड़ गए। लड़ाई के दौरान दोनों हाथियों में से कोई झुकने को तैयार नहीं था। दोनों एक दूसरे को पछाड़ने में लगे हुए हैं और इसी बीच पहले हाथी ने दूसरे हाथी को पटकनी दे दी, पर दूसरा हाथी भी पूरी हिम्मत के साथ खड़ा हुआ और दोगुनी ताकत के साथ पहले हाथी से फिर से लड़ने लगा। पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं और अंत में दोनों शांत हो जाते हैं, एक दूसरे को घूरते हुए अपने रास्ते पर चल जाते हैं। हाथियों की लड़ाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस के रवैये से नाराज लोगों का जब गुस्सा भड़का तो पुलिसकर्मी आपे से बाहर हो गए। फिर तो पुलिस वालों ने कानून की सारी मर्यादा लांघते हुए महिलाओं पर भी दे दनादन लाठियां बरसानी शुरू कर दी। सड़क पर संग्राम की तस्वीर वैशाली के सहदेई थाना क्षेत्र की है। चोरी के आरोप में पुलिस ने कुछ लोगों को कई दिनों से हाजत में बंद कर रखा था। परिजनों और ग्रामीणों की दलील थी कि हिरासत में लिए गए लोग निर्दोष हैं। लाख मिन्नतों के बाद भी जब पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को नहीं छोड़ा तो ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा और सड़क जाम कर दिया गया, जिससे काफी देर तक एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। जाम हटाने के लिए पुलिस पहुंची तो उग्र भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एसआई विनोद कुमार सिंह का सिर फट गया। पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई में लाठियां चटकानी शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने लोगों को चुन चुन कर पीटा। यहाँ तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उन पर भी जमकर लाठियां चलाई गई। औरंगाबाद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को एक बार फिर करारा झटका दिया है।
सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मंसूबे को ध्वस्त करते हुए उन्होंने नक्सलियों द्वारा पहाड़ की गुफाओं में छिपाकर रखे गए एक ड्रोन, 15 वॉकी टॉकी, नियर विजन टेस्ट किट और कुछ नक्सली साहित्य बरामद किए हैं। वहीं भारी मात्रा में खाद्य सामग्रियां, कपड़े तथा दवाएं भी जब्त की गई हैं। एसपी कांटेश कुमार मिश्र ने बताया कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद डोभा, कसमार और निमिया बथान के आसपास के पहाड़ी और जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें सुरक्षा बलों को ये सफलता हाथ लगी है। उन्होंने कहा कि मामले में 11 नामजद और 20 अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ मदनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लाल आतंक पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वर्दी पहनकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवाने के साथ साथ पुलिस को आपने कई अलग अलग भूमिकाओं में देखे होंगे, लेकिन शिक्षक दिवस के मौके पर आज हम कटिहार के एक ऐसे पुलिस दीदियों के स्कूल से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसे देखकर और जिसकी खासियत जानकर यकीन मानिए आप भी कहेंगे कि सच में खाकी वाले दीदियों का यह रूप बिल्कुल निराला है। कटिहार बीएमपी 7 में तैनात महिला पुलिसकर्मी न सिर्फ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करती है, बल्कि प्ले स्कूल से जुड़कर बच्चों को मुफ्त में अक्षर ज्ञान से रूबरू करवा रही है। बीएमपी कैंपस के इस प्ले स्कूल को पुलिस दीदियां मिलकर संचालित करती है। सबसे बड़ी आकर्षण की बात है कि दीदी लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए मनोरंजन का वह हर एक तरीका अपनाती हैं जो बड़े प्ले स्कूल में किया जाता है। बड़ी डिग्री के बावजूद पुलिस की नौकरी कर रही इन कांस्टेबलों ने कहा कि ऐसा करके उन लोगों को आत्मसंतुष्टि होती है। झील में तब्दील सड़क का ये नजारा किसी ग्रामीण इलाके का नहीं बल्कि उस राजधानी पटना का है, जिसको जल जमाव से निजात दिलाने के लिए हर साल लाखों दावे और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन शहर की सूरत नहीं बदल रही। पटना सिटी के वार्ड संख्या 47 के रामकृष्ण कॉलोनी के लोग सालों से जल जमाव से परेशान हैं। अधिकारियों और निगम प्रशासन से बार बार गुहार के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो लोगों का धैर्य जवाब दे गया। लिहाजा लोगों ने सड़कों पर उतरकर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से सालों से लोग ऐसे ही जल जमाव से परेशान हैं, जिससे हर वक्त संक्रमण और डेंगू, मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। लेकिन अधिकारी चादर तानकर सो रहे हैं। हम लोग इस जल जमाव के कारण यहाँ करीब 2 वर्षों से जनता इतने त्राही मचाए हुआ है यहाँ का जल जमाव कि लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है, दुर्लभ हो गया है, गंदगी का साम्राज्य जमा हो गया है। गुमला में उफनती धारा में नदी पार करते इन लोगों की ये तस्वीरें हर दिन की कहानी है। घाघरा के दरगांव में तेंदार नदी में हर दिन लोग ऐसे ही कमर तक पानी भरे तेज धार में नदी पार करते हैं, क्योंकि इस इलाके में उत्तर कोयल नदी पर 5 करोड़ की लागत से जो भ्रष्टाचार का पुल बना था वो 1 साल के भीतर ही हल्की बारिश में ध्वस्त हो गया और तब से आज तक पुल का टेंडर अटका हुआ है। नतीजा, दर्जनों गाँव के लोगों की जिंदगी बारिश के दिनों में ऐसे ही नरक बन जाती है और प्रखंड मुख्यालय से गाँव का संपर्क टूट जाता है। नदी पार कर रहे लोग जरूरत के सामानों की खरीदारी करने घाघरा साप्ताहिक हाट गए थे, तभी जोरदार बारिश हो गई जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के उस पार फंसे थे और घर लौटने की मजबूरी थी। ऐसे में लोगों ने जान जोखिम में डालकर नदी पार करना शुरू कर दिया। अच्छी बात ये रही कि इस तेज धार में भी कोई हादसा नहीं हुआ।